आज हम आपके साथ श्री राम वनवास मार्ग साझा करेंगे। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था। इसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा उनका किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया। उन्होंने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। ऐसे में बहुत लोग यह जानना चाहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ कहाँ रहे। इसलिए आज हम आपको भगवान राम वनवास मार्ग बताएंगे। ये अयोध्या के तमसा नदी के घाट से शुरू होकर श्रीलंका के नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला तक जाता है। श्री राम वनवास मार्ग। जब भगवान श्री राम को कैकेयी के रचे षड्यंत्र के तहत 14 वर्ष का वनवास मिला तो उन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन को अपना धर्म बना लिया था। इस धर्म के तहत उन्हें 14 वर्ष तक किसी भी नगर में पैर तक नहीं रखना था, साथ ही ना ही किसी तरह की राजसी या नगरीय सुख सुविधा का लाभ उठाना था। उन्हें 14 वर्षों तक वनों में रहकर कांड मूल का सेवन करना था और वनवासी की तरह जीवनयापन करना था। ऐसे में श्री राम 14 वर्षों तक वनों में ही रहे, लेकिन वे एक जगह नहीं रुके। उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की यात्रा की। अंत में वे रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको केवल 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ कहाँ रहे यही नहीं बताएंगे, बल्कि वे जहाँ जहाँ भी रुके वहाँ उन्होंने क्या कुछ किया और कितने दिनों तक रहे इत्यादि की जानकारी भी देंगे। 1। तमसा नदी। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुँचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई। प्रजा उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था। वे सूर्योदय से पहले ही डेरा डालकर सो गए थे। पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। 2. श्रृंगवेरपुर नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगुही की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। 3. प्रयाग। श्री राम वनवास मार्ग का अगला पड़ाव प्रयागराज था। ऐसे में गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज गुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। 4. चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राज गुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया। इसके बाद वे माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, परंतु श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे। उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। अब सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि चित्रकूट में राम कितने दिन रहे। बहुत लोग आपको इसका उत्तर 10 से 12 वर्ष देंगे, जो कि गलत है। वह इसलिए क्योंकि भरत के जाने के कुछ समय बाद ही श्री राम ने चित्रकूट को छोड़ दिया था। ऐसे में वे चित्रकूट में कुछ महीने ही रहे थे और उसके बाद वहां से चले गए थे। 5. दंडकारण्य। राम वनवास मार्ग में दंडकारण्य ही वह जगह है जहां श्री राम ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। हालांकि उन्होंने एक जगह स्थायी आवास न बनाकर अलग अलग जगहों पर रहना चुना था। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने आर्षि अत्रि तथा माता अनुसूया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसूया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे शरभंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी।
श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। 6 पंचवटी। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण के भाई कर्वदूषण से युद्ध हुआ। वह श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला।